Hi guys, welcome back to Kochi. I'm your instructor, Pulki Mittal. So, Chapter 1. Chapter 1 talks about the 10 basic rules or guiding lights of economics. So, these are, in a way, I can just say that they are the 10 basics that you need to know. That's it. Okay. Before I start with the basics, there are two general simple terms that you need to know. The first term is scarcity. रिसोर्सेज जिनको हम रिसोर्सेज बोलते हैं वो स्कैर्स होते हैं. अगर वो स्कैर्स नहीं है तो वो रिसोर्स नहीं है. आई गिव यू एन एग्जांपल. ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ, इज इट अ रिसोर्स? नो. इन इकोनॉमिक टर्म्स नो. एक्चुअली यस, यू नीड ऑक्सीजन ना. अगर आप कहीं और चले जाते हो जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, इफ यू गो टू लेह लद्दाख और वहाँ पे माउंटेन्स पे ऑक्सीजन कम होती है, तब पता लगता है कि ऑक्सीजन रिसोर्स है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन स्कैर्स है. जहाँ पे ऑक्सीजन स्कैर्स नहीं है वहाँ पे ऑक्सीजन रिसोर्स ही नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको फ्रीली ब्रीथ कर सकते हो तो ऑटोमेटिकली आप उसको फ्रीली अवेलेबल भी तो है, तभी आप फ्रीली ब्रीथ कर पा रहे हो. सो वट एवर इज नॉट स्कैर्स इज नॉट अ resource. So the moment you put a upper limit on things, the moment you say हाँ यार मेरे पास तो इतना ही है, तो वो resource scarce हो जाता है. I'll take another example. Let's say let's say you have 10 water bottles. You feel that मुझे एक दिन में 10 पानी की बॉटल चाहिए ही नहीं, मेरे पास तो बहुत सारी है, लेकिन फिर भी है तो 10 ही ना. 10 is a limiting factor. When I say 10, I'm saying there's an upper limit on water bottle that you have. And this number can be 100,000, 10,000, whatever, doesn't matter. But the point is, whatever number it might be, वो upper limit आ गया ना. So, अगर हमारे पास किसी चीज़ का एक upper limit है अवेलेबिलिटी का, तो वो रिसोर्स स्कैर्स है. और स्कैर्सिटी जो होती है, इट वुड मीन दैट वो आपकी एलोकेशन जो है वो वैसे ही बना देती है. सो फॉर एग्जाम्पल, मुझे उस वाटर से आइस बनानी है, तो जितना वाटर है उसी से तो आइस बना पाऊंगी, उससे ज़्यादा तो बना नहीं पाऊंगी. तो अगर मुझे उस पानी को कंज्यूम करना है एज वाटर और उसकी मुझे आइस बनानी है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि कितना वाटर मुझे कंज्यूम करना और कितने वाटर की मुझे आइस बनानी है. So I'm going to allocate my water in a manner that I can consume water as water also and as ice also. है ना. मैंने जब अपने वाटर को एलोकेट किया, एलोकेशन का क्या मतलब हुआ, मैंने बोला कि हाँ जी मेरे पास 10 पानी की बॉटल्स हैं, 10 पानी की बॉटल्स में से मैं 2 पानी की बॉटल पीऊंगी, 8 पानी की आइस जमाऊंगी. या फिर मैंने 10 पानी की बॉटल में से 8 पानी पी लिया और 2 पानी की बॉटल का आइस जमाया. जैसे मर्जी एलोकेट किया, कैसे एलोकेट किया हम उसमें नहीं जा रहे, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म एलोकेशन. व्हाट इज एलोकेशन? जब आप डेडिकेट कर देते हो अपने रिसोर्सेज को किसी एक यूज पे, उसको आपने एलोकेट कर दिया, और क्योंकि रिसोर्सेज स्कैर्स है तो आप उतना ही कर सकते हो. सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला 8 पानी की बॉटल में एज वाटर पीऊंगी और 2 पानी की बॉटल का मैं आइस जमाऊंगी. ठीक है. अब होता क्या है कि somebody comes and they say, अच्छा I need more ice. Instead of 2 ice I need 2 more ice. I need 4 ice. अब 4 आइस देने के लिए तो मेरे पास पानी की बॉटल ही खत्म हो गई. तो अगर मुझे 4 आइस बनानी है तो मुझे थोड़ा सा पानी इसमें से लेकर इसमें देना पड़ेगा, तब भी मैं बना पाऊंगी. क्योंकि रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, इसीलिए हमें एलोकेशन करनी पड़ती है. एलोकेशन करके हमें ट्रेड ऑफ फेस करना पड़ता है, विच मीन्स अगर मुझे एक बढ़ाना है तो मुझे दूसरा कम करना पड़ेगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्कैर्सिटी. सेकेंड थिंग इज कि हमारे लिए इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी हमें हेल्प करता है फिगर आउट करने में कि हमारे को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, व्हाट टू प्रोड्यूस. दैट मीन्स कि किसके अंदर हमें एलोकेशन करना है रिसोर्स का. हमें पानी को पानी की तरह रखना है कि उसको आइस में डालना है. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस. अगर मेरे पास पानी, if I can make ice with water and maybe one more thing, then when I'm making ice, how should I make ice? With water or any other thing? How to produce, right? And how should that production be distributed? मैंने आइस जमा दी, मैं एक इकोनॉमी हूँ, मैं उसको अपने लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगी. So these are the problems that economics address, and how these problems are addressed is divided into 3 parts. द फर्स्ट पार्ट इज कि जो हमारा इंडिविजुअल एजेंट है, इंडिविजुअल एजेंट मतलब हम और आप जो हाउस होल्ड्स हैं, पीपल हैं, वो कैसे डिसाइड करते हैं, उनके डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं. ठीक है. हाउ डू दीज एजेंट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर, दैट इज द सेकेंड पार्ट. द थर्ड इज जो हमारी इकोनॉमी एज अ होल है,
इकोनॉमी एज अ होल है वो कैसे डिसीजंस लेती है। तो इंडिविजुअल एजेंट्स कैसे लेते हैं डिसीजंस, वो डिपेंड करता है ट्रेड ऑफ पे, वो डिपेंड करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे, और वो डिपेंड करता है मार्जिनल एनालिसिस पे और इंसेंटिव्स पे। ये लोग आपस में हम लोग इंटरैक्ट कैसे करते हैं, दैट इज डिटरमिन्ड बाय ट्रेड, मार्केट एंड गवर्नमेंट। इकोनॉमी एज अ होल कैसे करती है, उसके जो पैरामीटर्स हैं वो है प्रोडक्टिविटी, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। राइट, लेट्स टेक देम अप वन बाय वन। ट्रेड ऑफ, जो हम अभी वाटर और आइस की बात कर रहे थे उसमें इनहेरेंट ट्रेड ऑफ था। अगर आप बोलते हो कि मुझे आइस ज़्यादा चाहिए तो आपको अपनी वाटर कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी, और अगर आपको अपनी वाटर कंजम्पशन बढ़ानी है तो आपको आइस कम करना पड़ेगा। देयर इज अ ट्रेड ऑफ। क्योंकि मेरे पास 10 बॉटल्स ऑफ वाटर है और वो लिमिटेड है, वो एक फिक्स नंबर है, तो इसीलिए अगर मुझे उसमें से एक प्रोडक्ट निकाल कम ज़्यादा करना है तो मुझे दूसरा प्रोडक्ट कम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। दैट इज अ ट्रेड ऑफ। माइंड यू, मैं बहुत डिटेल में ये वाले टॉपिक्स नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको एग्जाम्स में एज सच नहीं आते हैं, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि ये ईच ऑफ द टर्म्स मीन व्हाट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर ट्रेड ऑफ है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। लेट्स सपोज one water bottle gives me 2 water units and 4 ice। मतलब मैं एक पानी की बॉटल से 2 बारी पानी पी सकती हूँ और मैं 4 आइस क्यूब जमा सकती हूँ। Which means that every time मुझे आइस जो है, every time मुझे let's say वाटर जो है वो बढ़ाना है, so if I want to have more water, मुझे अगर पानी ज़्यादा पीना है तो मुझे आइस कम करनी पड़ेगी। एक पानी का वाटर का यूनिट बढ़ाने के लिए मुझे 2 आइस कम करनी पड़ेगी, एक पानी का यूनिट बढ़ाने के लिए मुझे 2 आइस कम करनी पड़ेगी। दैट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल। लेट्स सपोज आपके पास 1 घंटा है, यू हैव 1 hour टू योर सेल्फ। आप बोलते हो इस 1 घंटे में मैं टीवी भी देख सकता हूँ और आई कैन गो आउट फॉर अ कॉफी। तो एक ही घंटा है ना आपके पास। इफ यू गो आउट फॉर अ कॉफी दैट मीन्स उस घंटे में आपने कुछ और नहीं किया, उस घंटे में आपने टीवी नहीं देखा, which means the opportunity cost of going out for coffee is not watching TV, right? The third thing is marginal. हम हमेशा marginal देखते हैं. You know, individuals are always interested in the marginal analysis, not the total analysis. Again, let's take an example. Let's suppose that आप consider कर रहे हो एक job. आप सोच रहे हो कि मैं वो जॉब लूँ या ना लूँ। अभी आप ऑलरेडी यू वर्किंग समवेयर और आपके पास एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी जो है वो पर मंथ आ रहा है। आप कंसिडर कर रहे हो जॉब शिफ्ट। आप ये देखोगे ना कि एक्स तो मेरे पास आ ही रहा है, तो आप ये देखोगे कि मैं जब जॉब शिफ्ट करती हूँ तो मुझे हर महीने का एक्स से ऊपर कितना आता है, व्हाट इज द एडिशनल मनी आई एम गेटिंग पर मंथ, और उस एडिशनल मनी को अर्न करने के लिए व्हाट इज द एडिशनल कॉस्ट आई हैव टू गिव, राइट। अगर आप सोचते हो कि मैं जॉब शिफ्ट करूँ तो आप ये सोचोगे ना कि इस जॉब शिफ्ट से व्हाट इज द एडिशनल money I'm getting, additional revenue I'm getting, additional benefit I'm getting. When I'm saying marginal, I don't mean only money, I mean general also. हो सकता है कि आप अभी ऐसी जॉब में हो जहाँ पे आप बहुत अनहैप्पी हो और आप जॉब शिफ्ट करने की सोच रहे हो, तो आपको लगे हाँ ठीक है इस जॉब को शिफ्ट करने से I'll be happier. So then that is your benefit. So आप ये देखोगे कि किसी चीज़ पे शिफ्ट करने से what is the benefit you're getting by shifting and what is the loss that you're making by shifting. Which means that अगर मैं X ऑलरेडी अर्न कर रही थी, let's suppose X is 100, अगर मैं 100 रुपये महीने का ऑलरेडी अर्न कर रही थी और मैं ये देख रही हूँ कि अगर मैं जॉब शिफ्ट करूंगी तो मुझे 110 रुपये महीने के मिलेंगे, तो मेरा जो एडिशनल है वो सिर्फ 10 रुपये है। तो जॉब शिफ्ट करने का कारण मेरा 110 रुपये महीने नहीं हो सकता, क्योंकि 100 तो मुझे अभी भी मिल रहे हैं। तो जॉब शिफ्ट करने का कारण वो एडिशनल 10 रुपीज़ होगा, और इस एडिशनल 10 रुपीज़ को अर्न करने के लिए व्हाट इज द एडिशनल कॉस्ट आई हैव टू गिव। हो सकता है ये जॉब मेरी दूर हो और मुझे ट्रैवल करना पड़े और मुझे उसके लिए 6 रुपये महीने का एक्स्ट्रा पे करना पड़े, तो मेरा नेट बेनिफिट तो 4 रुपीज़ अ मंथ ही हो गया ना। सो दिस इज गोइंग टू बी माई कंसिडरेशन सेट। सो वेन एवर वी थिंकिंग ऑफ चेंजिंग, शिफ्टिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, हम हमेशा मार्जिनल देखते हैं, हम टोटल कभी भी नहीं देखते हैं। All right. The next thing then is incentive. Incentive means that people respond to incentives. जब भी हमारे पास कोई ऐसी चीज़ दी जाती है which is an inducement of an act, उसको हम incentive बोलते हैं। Like for example, हम लोग the government issues a lot of incentives or issues a lot of
बिहेवियरल इंसेंटिव्स फॉर वेयरिंग सीट बेल्ट्स, क्योंकि अगर आप सीट बेल्ट पहनोगे तो ऑटोमेटिकली इट्स गोइंग टू बी सेफर. सो वेयरिंग अ सीट बेल्ट के लिए इंसेंटिव क्या है? हैविंग अ सेफर ड्राइविंग और सेशन और हैविंग अ सेफर ट्रांसपोर्टेशन, राइट? बट we have to figure out that which individual needs what incentive to do the right thing, and that is how we form the incentives. All right, so all of these anyways जो है हम डिटेल में आगे पढ़ते जाएंगे, but this was just a simple introduction. Trade means that कोई भी जना self sufficient नहीं होता. If today I need clothes to wear, food to eat, internet to survive, राइट? अगर मुझे ये सारी चीजें चाहिए तो ये कोई ना कोई मुझे प्रोवाइड कर रहा है, मैंने सब चीजें अपने आप नहीं बनाई है. विच मीन्स दैट जो मेरा स्किल सेट है उसको सेल करके आई विल अर्न इन मनी, एंड विद दैट मनी आई विल बाय ऑल द अदर थिंग्स, विच मीन्स एट ईच पॉइंट इन टाइम आई एम ट्रेडिंग विद समबडी एल्स. Okay, so there's always an interaction in the terms of trade. There's always interaction in the market in terms of the market, in the terms of market demand and market supply. Market जो होती है ना वो self sufficient होती है function wise, क्योंकि market के अंदर एक demand होता है, market के अंदर एक supply होता है, और अगर गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरवीन ना करे तो ये जो मार्केट फोर्सेस होती है ना, डिमांड और सप्लाई, वो अपने आप इक्विलिब्रियम पे आके अपने आप फंक्शन करती है. जो हमारा यूनिट 2 है वो एसेंशियली इन दोनों चीजों पे बेस्ड है. वो ये देखता है कि कैसे हमारी मार्केट फोर्सेस वर्क करती हैं और कैसे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन उसका वेलफेयर बढ़ाती है या कम करती है. गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर जो करती है उससे हमारा वेलफेयर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमारी गवर्नमेंट कैसे फंक्शन कर रही है और क्या हो रहा है. सिंस हमारा जो पूरा का पूरा यूनिट 2 है वो इस पे बेस्ड है, दैट्स व्हाई आई विल नॉट गो इनटू मोर डिटेल हियर. इकोनॉमी एज अ होल इज इंटरेस्टेड इन प्रोडक्टिविटी, उसके लिए हम पीपीएफ बनाते हैं. I'll come to PPF in the next subsequent videos. Economy as a whole is also interested कि हमारे prices कैसे rise कर रहे हैं, inflation कितना है economy में और unemployment कितना है. Economists say that inflation and unemployment share an inverse relationship, but that relationship आप study करोगे macro semester 3 में, so which is not something I'm going to talk about right now. Alright, so basically the thing is कि जो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड सेट है ना, जो आपके इंडिविजुअल एजेंट है, ये वाली चीज आपकी फिर भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपको 2 या 3 मार्कर आ सकता है. रेस्ट ऑफ दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल. दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल. स्टिल वी हैव डन इट इन अ वेरी वेरी बेसिक मैनर, ताकि अगर आपको 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आए तो आप उसको आंसर कर पाओ. अदरवाइज ये वाले कॉन्सेप्ट्स आपके रेपिटेटिव हैं, हम उसको दोबारा भी करेंगे. नेक्स्ट वीडियो आई विल डू सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सेकंड चैप्टर बिफोर मूविंग ऑन. ओके, थैंक यू.